मुहिम के दान। और वहां जब बजट घोषणा में घोषणा करवाई तहत तो पहला आणीज बड़ा को फुड़जे नहीं फुड़जे। अपन ने मांग उठाई, क्या कहा कि नेवानो पानी की मुझे सड़कों में आते अवली बातें करे। और जब बजट घोषणा में घोषणा करवाई तहत तो पहले यस बड़ा को फुड़ता था विरोध करने वाले। और आज ये वो काम प्रोग्रेस पे है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि वो इतना बड़ा काम है, 8 से 10 हजार करोड़ का काम है टोटल, और पूरी विधानसभा को फायदा होगा। और लगभग ये 6-7 महीने के अंदर इसकी सैंक्शन आ जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है इसकी। बाकी भी छोटे मोटे कामकाज हैं, कई सड़क है, ये पुलिया हैं, वो सारे हो जाएंगे। तमें ई काम तो भूली जवानो आली ने तमें होते ही रखो कि हमारे परिवार में नशो पत्तो के थाई जो है, हमारे परिवार में जगह बल्ले कुटाई थानम की जाई है, अण मामला रोकवानो काम करो। आपको क्या काम करना है? हमारे परिवार में, हमारे गांव में जो लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बात का लगे, सूर्य वाला सोरा वाला लेने, जगह वाला लेने, थानाम जैसे हमें पूरे दौड़ टूंगी रहा, ये काम बंद करवानो काम करो बस। तमें पण आ सरपंच ने एमएलए ने प्रधान कई करता नहीं बात सुड़ी देते में कागदा आली भूली जो हम करा लेंगे, जरूर करा लेंगे। और मुझे विश्वास है मैडम भी, प्रधान मैडम भी अभी सीखते हुए, उनकी थोड़ी समस्या है और अभी जरूर ये 3-4 महीनों में लह पे आ जाएंगे और अच्छा सा काम करेंगे। आप तो ये अपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, अभी हमारे इलाके में एक सबसे बड़ी समस्या है और इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए उच्च लेवल पे पॉलिसी बनाते हैं कि हमारे यहाँ सारे स्कूलों में व्याख्याताओं की कमी है। पूरे चिखली ब्लॉक में और पूरे डूंगरपुर जिले में व्याख्याताओं की कमी है। व्याख्याता एटलीस्ट 11वीं तक 12वीं तक वाला सोरम बना भी किए नहीं। આપણે સોરે 11 में एडमिशन ले लीधું પણ બનાવવાળો मास्टर साहब नहीं। और 3rd ग्रेड ની તમારે જે ભરમાર થઈ ગઈ પેલા 5वीं तक બનાવવાળા मास्टर नहीं। और सरकार એવો નિયમ બનાવજો है कि उदयपुर संभाग थे कि 3rd ग्रेड वाला तक बांडनी नहीं मोकलवाय क्योंकि मास्टर ની कमी એમ કરીને। और પેલા व्याख्याता ही અને व्याख्याता बल्ले तो तरत જોઈનિંગ કરીને બીજી તરફ ટ્રાન્સફર કરાવી દીધી सरकार। एक तरफ હું કહી રહી છે कि 5वीं तक बनाबा वाला मास्टर ना कई कमी है એટલે उदयपुर संभाग थे कि बांडने नहीं मोकलवा है। और बीजी तरफ जो व्याख्याता जो आते हैं उनका तुरंत ट्रांसफर करके वापस ले जा रहे। हमारे ये 3rd ग्रेड ने बार कई सोरा तैयार થઈ गए नवा, उनकी कोई कमी नहीं है कहीं भी। हमें जरूरत है व्याख्याताओं की। अब सब के एमएलए से हमारे जूझे मार्सा पर मार लांबा क्यों कि वही तक खोड़ी में ट्रांसफर लिया। अपने आसपास के कोई व्याख्याता बने ही नहीं, अब धीरे धीरे बन रहे। इसलिए आप निश्चित रहो, कामकाज भी होंगे। आप बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो। और ये देश में स्थिति जो बन रही है, हमारे इलाके में हमारे लोगों में एक समस्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे मुद्दे को लेके मन मुटाव रखते हैं और छोटी छोटी बात और छोटे छोटे मुद्दे को लेके हम नाराजगी व्यक्त करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि से। लेकिन देश लेवल पे जो आज माहौल बन रहा है, एक 4 दिन पहले आपने सबने पढ़ा होगा, नागालैंड में मतलब 17 लोगों को गोली मार के मार दिया गया, आदिवासियों को। अभी 3-4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में टोटल 837 हेक्टेयर जमीन मतलब 3 गांवों को पूरा बेदखल कर रहे। वो कोल मतलब कोयला नहीं, खदानी आना बल्ले। और वो आदिवासी लोग 350 किलोमीटर चल के ठेठ राजधानी गए और आंदोलन की, तो फिर भी सरकारें नहीं मानी। पर हमारे जनता ही वोट किने आल जा, सरकार में बैठा है 800 वोट आल जा। और 300 किलोमीटर हिडीनवीस किया पर ते भी जनप्रतिनिधि नहीं हमलू, क्योंकि खबर है कि आ समाज ते वोट आप 500 वोट आई जाएगा। ये पूरे देश लेवल पे, आज पूरे इंडिया लेवल पे जहाँ जहाँ आदिवासी समाज, जहाँ गरीब तबका समाज रह रहा है, ये सरकारें इतना धीरे धीरे इस तरह से प्रेशर कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये काम का रोड है, सड़क है, सब होंगे, लेकिन हमें बड़े पैमाने पे सोचना है। हमें भविष्य में हो सोचू है। राजकुमार रोध गलत है तो राजकुमार रोध को बदलना है, लेकिन हमारी विचारधारा को नहीं मत बदलना। हमारे जो उद्देश्य है, हमारी विचारधारा है, उसको मत बदलना। काफी नुकसान काम की, वो काम तो आज तक हमने 3 साल में नहीं किया है और 2 साल में भी नहीं करेंगे। आप निश्चित रहना इस चीज का। और काम का आज हेडपंप भी थेगा
रोड ही थेंगा, पुलिया ही थेंगा, लेकिन हमारे अंदर बिखराव नहीं होना चाहिए। कहीं कुछ लगता है कंफ्यूज का मामला, कहीं कोई आजकल लोग भिड़ाने का काम, हम इतिहास को उठा के देखना है। इतिहास में कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे हमारे लोगों को भिड़ाया, कैसे गुमराह किया, और हर जगह हर आदमी ने एक दौड़ क्रियावर में इस चीज का उल्लेख करूंगा। एक जनप्रतिनिधि विरोधी जनप्रतिनिधि एक काटाम के तमे नवी पार्टी नवा संगठन आणજો એમ કરીને હેતન એમએલએ પ્રધાન બનાડજો और एमएलए प्रधान मोटी 4 व्हीलर गाड़ी न फरे और ई खुद काला काटा 4 व्हीलर लेके आप जो नहीं डिटेल, मतलब वो खुद 4 व्हीलर गाड़ी लेके उस क्रियावर में बोलेरो लेके आया, वो उसको नहीं, लेकिन जनता को क्या कहा कि प्रधान ने एमएलए मोटी मोटी गाड़ी जली फरे, तो प्रधान ने एमएलए साइकिल में थोड़ा फरेगा। जोहार सबने, मतलब आपको समझना ये चीज, आपको गुमराह करेंगे, ये है वो है। आज मैं विधायक बना हूं तो मैं बाइक पे नहीं आऊंगा, आज प्रधान मैडम ये बड़े हैं, ये प्रधान है, तो उनकी इज्जत है, वही आपकी इज्जत है। क्या है? इनकी इज्जत ही आपकी इज्जत है। मैं जयपुर में जाके कुछ गलत करता हूं, मेरे साथ में कुछ होता है, मेरी वहां बेइज्जती होती है, तो वो मेरी नहीं, पूरी 84 की जनता की बेइज्जती होती है। इसलिए भिड़ाने वाले बहुत मिलेंगे। आप तो मेरा जो विशेष इस कार्यक्रम में कहना है कि तमे तो आग बनी अपने परिवार पे, अपने कामकाज पे ध्यान दो, और ग्राम पंचायत तो अपने गांवों में जो बड़े बड़े काम है, एक दो बार हमको दे के भूल जाओ, और हम अवश्य इन कामों को करा लेंगे। क्योंकि आपको भिड़ाएंगे वो लोग, क्योंकि हमारा समाज इतना भोला समाज है, इतना सीधा समाज है, हर बात हर कोई जो भी कहता है उस पर विश्वास कर लेते और जल्दी गुमराह होते। इस चीज का ही आज तक फायदा उठाया है। कई जगह मैंने सुना है, मैं कहता हूं कि पिछले 10 साल का कार्यकाल का उठा के, किसी विधायक का उठा के देख लो कि उस इलाके में क्या कराया, कि हमने क्या कराया। आज चिगली में यहाँ पर मैं बड़े बड़े देखो छोटा मोटा काम काज कि हर ग्राम पंचायत में ये कई ग्राम पंचायत में कि हमारा रोड ની समस्या है, हमारा पुलियाની समस्या है, हमारे यहाँ भवन बनाबू है, हम कहीं कड़े मीटिंग नहीं रखती। ये जितने जनप्रतिनिधि है, जितने कार्यकर्ता है, आप सब सोचो कि जब हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए और हमने गांवों में मीटिंग रखी, तो उस समय मीटिंग में हमने कि आज यहाँ पुलिया की समस्या है, इसलिए पुलिया वजह बनाना है, वहां जाके सभा करानी है करके कई बेटा नहीं। और मैं विधायक का चुनाव लड़ा, उस समय किसी ने ये नहीं कहा कि एमएलए आप एमएलए बनेगो तो हमारा ये काम कराना, ये किसी जनता ने नहीं कहा। आज 2-2.5 किलोमीटर की सड़क है, बावड़ी और राठड़ी को जोड़ेगी, और थोड़ो के वैसे सालाड़ा भी रोड जा है, ये विचार है देखण ये थोड़ो कालो कराड़ी दिए। तो ये 3 ग्राम पंचायत को जो जोड़ने वाली सड़क बनेगी, तो वो तारे चुनाव लड़वा आपजो तो तारे कड़े एम नहीं कहजो तो का सड़क बना भी है, कड़े मांग नहीं रखती थी, तमे चुनाव लड़ जाना बल लेता। किस बात को लेके चुनाव लड़े थे और इस जनता ने किस बात को लेके वोट दिया था? एक जुनून था, एक जोश था। क्या जोश था? कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला भेजना है, और हमारे आदिवासी समाज के जितने जो शहीद हुए लोग, हमारा जो इतिहास है, इस इतिहास को इन लोगों ने दबा दिया है, तो इस इतिहास को राजस्थान की पटल पे लाना है। और इस तरह से माहौल बना दिया था कि आदिवासी खुद आदिवासी केवा पसंद नहीं करते तो करते थे, नहीं करते थे अपने आने थे कि बनवा जाता उदयपुर या सिकराड़ी ट्रेनिंग करवा, तो जाइन हो कहता आम्ही तो एसटी हन एसटी उदार पुस्तक तो मीणा आम के तो कोने भील आदिवासी केवा तैयार नहीं। तो उसी स्वाभिमान को हमें जीवित करने के लिए, उसी स्वाभिमान से जीने के लिए, और हमारा जो संविधान के अनुरूप आरक्षण है, उस आरक्षण की लड़ाई के लिए, हमारी पहचान बनाने के लिए, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारे आरक्षण, इन 3 बातों को लेके
और अपने स्वाभिमान की बात को लेकर अपन चुनाव लड़े थे। और चुनाव लड़ने के बाद क्योंकि मुझे पता था और आज जो हो रहा है कि हमारी जनता को जो मुद्दे थे वो तो भटका देंगे। और पहला अभी ने कहेंगे कांग में ही की तो पहल कि कांग्रेस बीजेपी वाला जी और ये सनातन थोड़ा बेरी जाए, मतलब अपने सके लड़ी नहीं जाए, लेकिन लड़ी खुद थोड़ा लड़ता है, ये लट लेन थोड़ा लड़ता है। केम लड़े दिर्रेन से तलाम कहेंगे अपने कार्यकर्ता तार अड़पम थजुस नहीं हो आते हैं यार, तो कई दौड़ते तो वहां तार थजुस नहीं हो आते हैं। पहले बाइन कहेंगे तार गिरवा तो कई दौड़ते तो पहले गिर पानी भरवा जाए तो क्या नहीं दिख रहा अड़पम लिया हमने यार। हूँ बात है तुम्हारे ये बात है या हुआ ही नहीं, क्या बात है, मतलब डिमोटिवेट मन थे कि उस आदमी को हारने का, उसको डिस्चार्ज करने का काम करने का उन लोगों ने शुरू कर दिया। क्योंकि इतिहास उठा के देख लो, हम कभी विरोधियों से नहीं हारे, हम अपनों से ही हारे। किससे हारे हैं? अपने ही लोगों से। बिरसा मुंडा से लेके टाटिया बिल को लेके और डोंगरपुर में भी बिल राजा डोंगर बरंडा नो राज तो डोंगर बरंडा नो इतिहास जो तो भी इस आवे कि वो कैसे हारा। डोंगर बरंडा ने एक बाई बीजी पसंद आ भी गई और बारात लेंगे ना अपने वाला हरो वो गाड़ियों आना में चलो नशो जहर वालों मड़ा भी दी दो और अपने वालों पाई पाई आड़ा पड़ी ना आज बुजुर्ग हैं डोहा है जानवेगा कि डोंगर बरंडा ने हरते राज छेंजो मैं वाणिया ने सूरी पसंद आप जी थी तो वाणिया हरो नहीं बनावजो, हरो कोना बनावजो आपरेस वाले हरो काटजो और आराम जहर पेलो नशा वालों अजू मळवी दीधो हेता जान्या आड़ा पड़ी गया ने आक्रमण थाई गयु राज गयु। मतलब आज तक का इतिहास है कि हम दूसरों से नहीं हारे, हम खुद से ही हारे। और आज हमारे अंदर भी, मैं विधायक बना अभी ये 3 साल पूर्ण होने आए, मेरे 2 साल रहे, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, हम जब हमारी जो विचारधारा है इसको तो हमने राजस्थान की पटल पे जरूर रखा है। हमारी जो मांग है उस मांग को भी राजस्थान की पटल पे ले जाके रखा है और हमारे समाज की और इस विधानसभा 84 की भी पहचान राजस्थान की पटल पे जाके रखा है। पहले सिकराड़ी में बीएड करवा जाता डूंगरपुर तक केमते कड़ी डूंगरपुर डूंगरगढ़ में गया डूंगरपुर नाम नहीं जानते थे, लेकिन आज राजस्थान की कोई इस इलाके की न्यूज चलती है तो पहले 84 में लकीलो आवे, भले आसपुर ने न्यूज वे या सागवाड़ा ने न्यूज वे, पहले 84 में लकीलो आते हैं। राजस्थान कोई भी ईटीवी है फर्स्ट इंडिया उस पर देखना। और रही बात कामकाज की, ये कामकाज है, मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं रहने देंगे कि जिस ग्राम पंचायत में हमारी ओर से एक भी काम नहीं हुआ हो, ऐसी एक भी ग्राम पंचायत नहीं रहेगी। सभी ग्राम पंचायत में 2-2, 3-3 काम कराएंगे, आप निश्चित रहना। क्योंकि आज अभी हमारे प्रधान मैडम बैठे हुए हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य है, हमारे सरपंच है, ये बिल्कुल नए फ्रेश निकाले हैं आपने। ये पहले कई चुनाव नहीं लड़ जीतो, ये पहले कई भी पद माते नहीं रह जीतो। तो सबसे बड़ी समस्या हूँ अभी जी है अनुभव नहीं कमी, क्योंकि वो पहले कोई कामकाज नहीं किया है, तो ये अनुभव नहीं कमी अभी जी है। तो वो सीख लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सीख लेंगे